नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आपका आज के इस वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 का अध्याय 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। बच्चों, इस वीडियो को मैंने 4 भागों में शेयर किया है। पहले भाग में हमने पढ़ा था किसके बारे में? बिंदु, रेखा और किरण के बारे में। दूसरे वीडियो में हमने किसके बारे में बात की थी? बिल्कुल सही, वक्र और बहुभुज के बारे में। ये तीसरा वीडियो है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले कोण के बारे में। कोण क्या है? कोण क्या है बच्चों? जैसे 2 किरणें हैं, अगर वे 2 किरणें एक बिंदु से शुरू हो रही हैं। किरण के बारे में हमने पढ़ा था। किरण एक बिंदु से शुरू होती है और केवल एक दिशा में अनंत रूप से बढ़ाई जा सकती है। अगर 2 किरणें एक बिंदु से शुरू हो रही हैं, 2 किरणें एक बिंदु से शुरू हो रही हैं, तो इनके बीच की ये दूरी भी है। बिल्कुल सही, ये दूरी, इस दूरी को हम कहते हैं कोण। ये कोण कहलाती है। यदि 2 किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ हों तो वे क्या बनाती हैं? आपस में कोण बनाती हैं। जो कोण बनाने वाली किरणें हैं वे इस कोण की भुजाएं कहलाती हैं, और जो बिंदु उभयनिष्ठ बिंदु है वह उसका शीर्ष कहलाता है। अब हम इसे परिभाषित करेंगे। एक बिंदु से प्रारंभ होने वाली 2 किरणें कोण बनाती हैं। एक ही बिंदु से प्रारंभ होने वाली 2 किरणें कोण बनाती हैं। कोण बनाने वाली 2 किरणें उसकी भुजाएं यानी आर्म्स या साइड्स कहलाती हैं, और उभयनिष्ठ बिंदु जो है वो कोण का शीर्ष यानी वर्टेक्स कहलाता है। तो अब इस कोण के अंदर हम भुजाओं के नाम देंगे। भुजाएं क्या हैं? ओ ए और ओ बी, जो मैंने यहां लिखा है, और उसका शीर्ष क्या है? बिंदु ओ। बच्चों, कोण जैसे जमा, गणित में जमा लिखने के लिए हम कभी ऐसे नहीं लिखते ज म को आ जमा, नहीं, हम क्या करते हैं? साइन डालते हैं, चिन्ह। उसी तरह कोण लिखने के लिए भी हमें कोण नहीं लिखने की जरूरत, उसके लिए इस निशान का प्रयोग करते हैं, ये चिन्ह। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। और हम इसको कोण, जो कोण उभयनिष्ठ बिंदु है यहां पे बना है, इसलिए इसको बीच में रखते हैं, और इन 2 बिंदुओं को इसके दोनों साइड पर। अगर मैं इसको BOA पढ़ूं तब भी ठीक है, AOB पढ़ूं तब भी ठीक है। इस कोण का नाम है AOB, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं BOA। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। बच्चों, नेक्स्ट हम जो अब बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं त्रिभुज। बिल्कुल सही, हमने बहुभुज वाले चैप्टर में, बहुभुज वाले वीडियो में हमने देखा था कि 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज। 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति हमारे पास क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। इसके बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ने के लिए हम क्या क्या पढ़ेंगे? पहले तो बंद आकृति है तो इसका कोई ना कोई अभ्यंतर है और बहिर्भाग भी है। दूसरी बात, इसकी भुजाएं कौन कौन सी हैं। तीसरी बात, इसके शीर्ष कौन कौन से हैं, इसके कोण कौन कौन से हैं। आइए हम बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले मैं इसे परिभाषित करूंगी कि 3 भुजाओं वाली बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, या फिर अर्थात 3 भुजाओं वाला बहुभुज त्रिभुज कहलाता है। ये आपके पास मैंने एक सुंदर सा त्रिभुज बनाया है। इस त्रिभुज का नाम है त्रिभुज AB और C। इस त्रिभुज का ये जो पिंक भाग है ये इसका अभ्यंतर दर्शा रहा है, और ये ग्रीन पोर्शन क्या दिखा रहा है कि ये इसका बाहर वाला भाग है। और परिसीमा, तो ये भुजाएं हैं ही परिसीमा। परिसीमा, परि मतलब चारों तरफ की, सीमा मतलब सीमाएं, रेखाएं।
वो कहलाती हैं इसकी परिसीमा। अब हम बात करेंगे इसकी भुजाओं के बारे में। तो इसकी भुजाएं कौन सी हैं? इसकी भुजाएं हैं AB, BC और CA। इसके कोण कौन कौन से हैं? कोण A, कोण B, कोण C, अर्थात त्रिभुज की 3 भुजाएं और 3 कोण हैं और इसके शीर्ष बिंदु भी 3 ही हैं, A, B और C। बच्चों, ये जो 3 कोणों का माप है त्रिभुज के 3 कोणों के मापों का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है? और त्रिभुज का कोई विकर्ण नहीं होता। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आगे बढ़ती हूं। बच्चों, नेक्स्ट आकृति जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है चतुर्भुज। चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटर। चतुर मने 4, भुज मने भुजाएं। 4 भुजाओं वाली बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है, अर्थात 4 भुजाओं वाला बहुभुज चतुर्भुज है। ये आपके सामने चित्र दिया हुआ है। चतुर्भुज की 4 भुजाएं हैं AB, BC, CD और DA। इसके 4 शीर्ष हुए A, B, C और D। और कोण भी 4 हुए, कोण A, कोण B, कोण C और कोण D। बच्चों, इसमें हम एक और कंसेप्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं, आसन्न भुजाएं। आसन, आ बुला रहा है, सन जुड़, जुड़ यानी जुड़ी हुई भुजाएं। ऐसी भुजाएं जिनका एक बिंदु उभयनिष्ठ हो आसन भुजाएं कहलाती हैं। जैसे AB और BC, इनमें ये बिंदु उभयनिष्ठ है, तो AB और BC क्या है? आसन भुजाओं का युग्म। युग्म मैंने जोड़ा। जब जुड़ी हैं आपस में तो जोड़ा तो होगा ही, AB और BC। पर क्या BC सिर्फ A से जुड़ी हुई है, AB से? नहीं, BC CD से भी जुड़ी हुई है। इसी तरह CD DA से जुड़ी हुई है। तो हम आसन भुजाओं के जोड़े लिखेंगे। ऐसी भुजाएं जिनका शीर्ष उभयनिष्ठ हो वे क्या कहलाती हैं? आसन भुजाएं। शीर्ष कह लो या एक बिंदु कह लो। आसन भुजाओं के जोड़े कौन से हैं? AB और BC, BC और CD, CD और DA, और DA और AB, ये भी क्या है? आसन भुजाएं। आसन कोण, जिस तरह से आसन भुजाएं हैं उसी तरह से आसन कोणों के युग्म है। कोण A का आसन कोण है B और कोण A का आसन कोण D भी है। A और B, A और D, A और D लिखो या D और A, एक ही बात है। B किस किस से जुड़ा है? A से भी और C से भी। इसी तरह C D से और B से। तो ये हैं आसन कोणों के युग्म। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बारी आती है सम्मुख भुजाएं। सम्मुख, सम सामने, मुख जिनका मुख सामने है, यानी आमने सामने की भुजाओं को सम्मुख भुजाएं कहते हैं। इस चित्र में देखिए, AB के सामने वाली भुजा कौन सी है? CD। और BC के सामने वाली भुजा कौन सी है? AD और BC। इसी तरह सम्मुख कोण A के सम्मुख कोण C है, B के सम्मुख कोण D है। बच्चों, आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और मेरा फेवरेट ज्यामितिक अवधारणा जिसका नाम है वृत्त, उसके बारे में बताऊंगी। पर उसके देखने के लिए अगर आप मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।